पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। ॐ नमः पराय वितथानुभूतये गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे अदृष्टधाम्ने तत्त्वबुद्धिभिर्निवृत्तमानाय दधे स्वयंभुवे। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। राम राम। वस्तुतः वास्तव में पूर्व काल में तीर्थ क्षेत्र ऐसे होते थे कि पतित जन जब उसमें स्नान करते थे तो उसके उपरांत सारे पातकों पामरों को भस्म करके और नवीन ऊर्जा और चेतना से युक्त हो जाते थे। वहीं पुण्यात्मा जब स्नान करते तो बड़ी भारी आध्यात्मिक ऊर्जा से चेतना से भर जाते। तीर्थ क्षेत्र में निवास का वास का बड़ा महत्व है और तीर्थों के आसपास ही ऋषियों के आश्रम होते हैं। तीर्थ वस्तुतः क्या है? अनेकों स्थानों पर नदियाँ अथवा नदी के तट अथवा अनेकों स्थानों पर पहाड़ और नदी का संगम, ये हमारे तीर्थ है। सनातन धर्म प्राकृतिक, वो हमारे तीर्थ है। भगवान के श्री स्वरूप श्री विग्रह भक्तों पर कृपा करके कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। जहाँ भक्तों ने पुकारा वहाँ भगवान दौड़े चले आए। आख्यान देख लीजिए ना, भूष्मा ने आज के महाराष्ट्र में, आज उसको महाराष्ट्र कहते हैं, वहाँ पर जब भगवान का स्मरण किया तो वहाँ भगवान प्रकट हो गए। जिस भक्त ने स्मरण किया उस स्थान पर भगवान प्रकट हो गए। जहाँ जैसे स्मरण किया वहाँ भगवान प्रकट हो गए, भगवान वहाँ प्रकट हो जाते हैं। परंतु तीर्थ क्षेत्र, पवित्र नदियाँ और पवित्र पर्वत, इन दोनों का जो है मिला जुला स्वरूप है, अथवा नदी तो होना अनिवार्य है ही है। नदी बिना तो तीर्थ में बड़ी समस्या आती है। तो तीर्थ क्षेत्र अगर किसी स्थान को कहा जाए तो पवित्र नदी और पर्वत और वो पवित्र नदी में प्राचीन काल में यूँ होता था कि मनुष्य सीधे ही, जैसे सुबह हम जागते हैं तो वैसे ही नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नदी में ही सीधे नहाते थे, क्योंकि नदी का पानी अपने आप जो है ऊर्जान्वित होते रहता था। आज का कलिकाल का विकार युक्त मनुष्य यदि नदियों में नहाने जाना चाहे, स्नान करने जाना चाहे, तो पहले घर से नहाए, स्वयं को स्वच्छ करे, फिर जाकर के स्नान करे। स्नान प्रतीकात्मक रह गया है आजकल कलिकाल में। सीता जी भगवान श्री राम से परे वो काल वन का काट रही थी जितना काल उन्होंने रावण की अशोक वाटिका में व्यतीत किया था। उतना काल उन्होंने संकल्प किया था कि मैं वन में वास करके और वहाँ पे अपनी संतान को जन्म दूंगी। तो अब जो है वहाँ पर भगवान की कृपा से आपने कुमार कुश को जन्म दिया। जन्म लेते से ही कुशा द्वारा जो है संस्कार होने के कारण कुमार का नाम कुश पड़ा। भगवती माँ आद्यशक्ति एक बार स्नान करने नदी की ओर जा रही थी। कुश पलने में लेटे हुए। छोटे से बच्चे को नदी तक लेकर के कहाँ जाए? तो जैसे बच्चा सो गया, भगवती ने विचार किया कि अब शीघ्रता से जाकर स्नान करके और झटपट आ जाऊं आश्रम में पुनः। तो भगवती स्नान करने हेतु तत्पर। मार्ग में एक वानरी को देखा। एक
बंदरिया, जैसे हमारे यहाँ बंदर प्राप्त होते हैं, एक वो हनुमान जी के किष्किंधा वाले वानर अलग हैं, वो पूरा एक अपने आप में योनि ही है, और ये जो वानर होते हैं पशु, ये पृथक है। ऐसे वानर देखे तो अपने बच्चे को छाती से लगा के चिपटाए हुए जा रही थी। बहुत जल्दी से कूदते फांदते गई और स्नान करने लगी। भगवती ने कहा, देखिए पास रखती है, इसका ममत्व तो कितना, और मैं मेरे बच्चे को लेटा के चलिए। भगवती को पश्चाताप हुआ। शीघ्रता से जो है आपने उचित समझा कि पहले मैं अच्छा स्नान ही कर लेती हूँ, आज तो स्नान कर लेती हूँ आगे। अब जल्दी से स्नान करके आप गई और बच्चे को लिए और पुनः जा कर के स्नान करने हेतु प्रवृत्त बच्चे को जल्दी से। अब जब आप आश्रम में आई, तब तक आश्रम के सभी लोग स्नान करने अलग अलग तटों पर जा चुके थे, कोई भी नहीं था आश्रम में। पशु पक्षी इत्यादि भी सब शुद्ध होने गए थे। जो दिव्य आश्रम है, इसका प्रभाव ही ऐसा है कि पशु पक्षी इत्यादि भी बड़े अनुशासित होते थे, धर्म के प्रति पूरी तरह से सजग और सचेत रहते थे। आश्रम में कोई नहीं था, बच्चा अकेला पौड़ा हुआ था। भगवती ने झट से उसको अंक में उठाया और भागी भागी पुनः चली। भगवती का जाना हुआ और महर्षि वाल्मीकि का आना हुआ। वाल्मीकि ने देखा कि सीता तो गई हुई थी और बच्चे को छोड़ के गई हुई थी, आश्रम में तो कोई नहीं था, और बच्चा लुप्त है, बच्चा लक्षित है, बच्चा पता नहीं कहाँ गया, और स्वयं तो बच्चा अपने आप तो जा नहीं सकता। वाल्मीकि बड़े परेशान, बड़े त्रस्त, बड़े व्यथित, बड़े चिंतित। उनकी बुद्धि ने ब्रह्मांड का भ्रमण कर लिया, किंतु कोई उपाय नहीं सूझा कि बच्चा कहाँ है। पश्चात एक विचार आया और वहाँ मानसिक संकल्प करके अपनी तपस्या को आधार बनाकर, अपनी तपश्चर्या को अवलंब बनाकर आपने संकल्प लिया और कुछ जैसा ही एक दूसरा बालक उत्पन्न कर दिया, जिससे भगवती माता और व्यथित चिंतित न हो। भगवान श्री राम के वियोग में वैसे ही वो बड़ी चिंतित और कृशकाय हो गई है, तो अब कोई पीड़ा न हो। होता यूँ है कि थोड़ा समय व्यतीत हुआ, कुछ कालखंड व्यतीत हुआ, और भगवती माता कुश को लेकर के आ गई। वाल्मीकि चुपचाप बैठे हुए थे। अब भगवती ने कहा, ये कुश मेरे पास में और एक कुश यहाँ है, कुश कौन है इसमें? बखेड़ा खड़ा हो गया, इतने में पूरा आश्रम आ गया। तब महर्षि ने चुप्पी तोड़ी, कहा कि ये मैंने बनाया हुआ। अब क्या तुम्हारे निमित्त बनाया, भगवान के निमित्त बनाया, तो अब इस पुत्र को ग्रहण करो। भगवती ने इसे प्रकृति का निमित्त समझकर, ब्रह्म की आज्ञा मानकर, विधि का संकेत समझ करके बालक को स्वीकार कर लिया। उस बालक को महर्षि वाल्मीकि ने बहुत शीघ्रता से उत्पन्न किया था, इसलिए उसका नाम लव पड़ा। ये लव कुश की जन्म गाथा। ऐसे नहीं हुआ था कि दोनों यमलज थे, यमल जन्म नहीं था, कुश हुए थे और लव उत्पन्न किए गए थे, किंतु भगवान श्री राम के दोनों ही प्रिय थे, भगवती के दोनों थे। भगवती माँ धरती में समा गई। ये कथा बहुधा भगवत भक्त सुनते हैं कि भगवती माँ सीता धरती में समा गई। ये कथा चौथाई क्या 1% भी नहीं है। भगवती माँ दरबार में आई और भगवती माँ ने जो है भगवान श्री राम से वार्तालाप के उपरांत धरती में स्थान ग्रहण किया और भगवान ने धनुष तान लिया कि धरती वापस करो सीता को, नहीं तो मैं धरती को खोद करके और धरती से लेकर के आऊँ। तो धरती माँ पुनः सीता माता को
भगवान श्री राम और सीता दोनों ने साथ ही साथ एक साथ में धर्म कृत्य संपन्न किए और लव कुश जब आ गए थे अयोध्या, उसके उपरांत दूसरे भाइयों को संतति उत्पन्न हुई, भरत जी को, शत्रुघ्न को और लक्ष्मण जी को। इनकी संततियों के विषय में आगे मैं बताता रहूँगा। ऐसे नहीं है कि केवल नवरात्रि में ही सत्संग कर रहा हूँ, आगे बताता रहूँगा। इसमें शत्रुघ्न के पुत्र यूपकेतु सबसे छोटा है और महान पराक्रमी है। तो ये इस प्रकार से संततियों की कथा। भगवान श्री राम के विलक्षण चरित्र हैं, इतने चरित्र हैं कि थोड़े से समय में और बहुत अधिक चरित्र सुनाने चाहें तो सुना ही नहीं जा सकते, इतने चरित्र हैं। विचार कीजिए, रावण ने इतनी माताओं बहनों के साथ दुष्कृत्य अपकृत्य किए, वे सब उसके विमान में पड़ी हुई रो रही हैं, कहीं उसके जो है भवन में और महल में उत्पत्नियों के रूप में, दास दासियों के रूप में पड़ी हुई हैं। उन सभी का उद्धार भगवान श्री राम ने। द्वापरांत में उन सभी को भगवान ने ब्रजमंडल में प्रवेश करा। जिन्होंने श्री रामावतार में भगवान का श्री राम स्वरूप देखा, भगवान के श्री राम स्वरूप के दर्शन करे, उन भगवत भक्तों को भगवान श्री राम ने उनकी इच्छा के अनुरूप ब्रजमंडल में स्थान दिया। जब भी ब्रजमंडल के विषय में सोचता हूँ तो हृदय अत्यंत प्रफुल्लित होने लगता है, हृदय अत्यंत उत्कंठित होने लगता है, हृदय अत्यंत आनंदित होने लगता है। ब्रजमंडल ब्रजमंडल है। भगवान के अवतार काल में भी ब्रजमंडल की भूमि भगवान ने निर्मित की थी। ये कथा किंतु सारस्वत कल्प की है। अभी ये जो वर्तमान हमारा कल्प है वो श्वेत वाराह कल्प है। तो कल्प तो अनंत हुए हैं, भगवान जाने और भगवान की लीला जाने। सारस्वत कल्प में तो रामावतार के समय ही भगवान ने रास क्रीड़ा की थी। और सीता जी के दो स्वरूप प्रकट हुए थे, जो प्रमोद वन में, अर्थात जैसे यहाँ पे नंदगांव, बरसाना इत्यादि है, वैसे वहाँ प्रमोद वन है। तो प्रमोद वन में जो भगवान का भगवती का स्वरूप प्रकट हुआ था तो उसे सहजानंदिनी कहते हैं। और सहजा के साथ भगवान ने जो है रास क्रीड़ा रचाई थी। उस कल्प के में, उस समय अवतार में रावण आरंभ से प्रबोधित था, चिंतित था, व्यग्र था, उत्कंठित था कि राम जन्म हुआ है जो मुझे मारने वाला है, जो मेरी मृत्यु का हेतु है। दशरथ कौशल्या ने अपने पुत्र को प्रमोद वन में छिपा दिया और वहाँ फिर श्री राम ने लीला की। कुछ कुछ समान लीलाएं हैं, वहाँ भी पूतना, यहाँ भी पूतना, किंतु लीला में समानता के उपरांत भी बड़ा वैशिष्ट्य, बड़ा वैचित्र्य है। हमारे वैवस्वत मनवंतर में भगवान दो बड़े भारी अवतार हुए। श्री राम अवतार में भगवान ने मर्यादा की समस्त लीलाएं की और कृष्णावतार में भगवान ने वो अलौकिक लीलाएं की, वो क्रीड़ाएं की जो सर्वथा लोकोत्तर थी। मैं क्या कहूँ, भगवान का न्याय, भगवान का विधान, भगवान का संविधान बड़ा अनूठा।
रास क्रीड़ा अर्थात भगवान की विभूतियों को वहाँ पर भगवान अपने स्वरूप में प्रवेश करा रहे हैं। विभूतियाँ भगवानमय होकर के कई बार भगवान के स्वरूप में हो जाती है और भगवान उन विभूतियों के स्वरूप में हो जाते हैं। और बड़ा आनंदित करने वाला, प्रफुल्लित करने वाला, प्रमुदित करने वाला ये प्रसंग है। रास क्रीड़ा को लौकिक किसी भी भावना से जोड़ करके नहीं देखा जा सकता। ये जितनी भावनाएं हैं, जितने विचार हैं, जितने विकार हैं, ये विधाता ने उत्पन्न किए हैं। विधाता को स्वयं परब्रह्म ने उत्पन्न किया। तो उन विकारों से बद्ध तो परब्रह्म नहीं होंगे, उन विकारों के अधीन अंतर्गत तो नहीं होंगे। विकार क्या हैं? विकार वो हैं जो मनुष्य पे सहसा स्वाभाविक सहज नियंत्रण स्थापित कर लेते। किसी को यदि मद्यपान की प्रवृत्ति है तो अपनी लत के चलते जब उसका समय होता है पीने का तो बड़ा विचलित हो जाता है। वो कह रहे, उसके लिए एक शब्द है उर्दू में तलब। कितना निकृष्ट शब्द है कि तलब जागृत होती है। इसी प्रकार से तरह तरह के जो है नशे और तरह तरह के पदार्थ हैं, ये बांध लेते हैं ना किसी भी मनुष्य को। उन्हें वो पदार्थ ग्रहण करने पड़ते हैं अपनी ऊर्जा को यथावत रखने के लिए। किंतु ब्रह्म कहाँ किसी विकार में बंधेंगे जिन्होंने स्वयं सबका जन्म दिया है। वो तो स्वयं समस्त विकारों से परे निर्विकार हैं। ब्रह्मा जी मोहग्रस्त हो गए भगवान के स्वरूप को देख करके। ब्रह्मा जी भी बद्ध हो गए जिन्होंने सबकी सृष्टि की है। परमात्मा तो बद्ध नहीं हुए। परमात्मा तो समझ रहे हैं कि ये ब्रह्मा है। परमात्मा तो समझ रहे हैं ये देवेंद्र है। जब वृष्टि हुई ब्रजमंडल में तो परमात्मा ये समझ रहे थे कि ये देवेंद्र का कृत्य है। वहाँ तो नहीं देवेंद्र दिखाई पड़ रहे थे कहीं भी, सिर्फ बारिश की बूंदें दिखाई पड़ रही थी। परमात्मा समझ रहे थे कि उसके पीछे क्या विज्ञान है। और परमात्मा ने मुक्ति भी दिला दी और स्वयं का स्वरूप प्रकट भी नहीं होने दिया। रामावतार में भी इसी प्रकार से परमात्मा ने समस्त लीलाएं की, अपना स्वरूप प्रकट नहीं होने दिया। जब ब्रह्मा आदि मोहित हो जाते थे तो जो वाले प्रजाजन हैं वो भी भक्ति भाव में लीन हो जाते थे। अच्छा, रामावतार में भी राम कीर्तन होते थे, ब्रह्म के कीर्तन होते थे। एक बार सभी भगवान के द्वारपाल इत्यादि छुट्टी पे थे। कहाँ गए थे? कीर्तन में गए थे। अब ऐसे में एक स्त्री का रुदन सुनाई दिया। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, ये कौन स्त्री रो रही है? लक्ष्मण ने अपने दूत अनुचर भेजे। उन्होंने राम के दूतों को कहा। रामदूत ने कहा नहीं, हम तो छुट्टी पे हैं, कीर्तन में हैं। फिर कैसे तो भी डांट पटक हुई, विवाद हुए। उसके उपरांत वो लोग आए, ढूंढ ढांड करके लाते। इसके पहले राम और लक्ष्मण निकल गए ढूंढने की कौन रो रहे। तो एक बूढ़ी दुखी स्त्री रो रही है। क्या तुम कौन हो? कि ब्रह्मा जी ने मुझे उत्पन्न किया, जीवों को ऊर्जा देने के लिए उत्पन्न किया, किंतु उपरांत मुझे कुंभकर्ण में स्थित किया। मैं निद्रा की अधिष्ठात्री देवी हूँ। किंतु कुंभकर्ण के जाने के उपरांत सारा जगत, संपूर्ण जगत भगवानमय हो गया है। मैं कहाँ स्थान ग्रहण करूँ?
उन्होंने कहा तुम्हारे लिए भी स्थान है दुष्ट पुरुषों के हृदय में, जो कथा में मन नहीं लगा उनको नींद आ जाती। देखें आप, पढ़ाई में मन नहीं लगाए, वृत्ति कहीं और है, पढ़ाई कहीं और है, जो रट के पढ़ाई करे, क्या पढ़ाई है। कई बार अर्पित कृष्ण को लेकर के मैं पढ़ाने बैठा, बहुत देर तक जो है जन्म पत्रों पर विचार किया, तरह तरह की तकनीकें, तरह तरह की पद्धतियाँ बताई, किंतु कभी नींद वाली बात भी नहीं हुई, कोई प्रश्न भी नहीं प्रकट हुआ। ऐसा कितने दुर्भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनको जो है पढ़ते हैं इस तरह से बैठ के, और पढ़ते भी क्या हैं और उनको नींद आ जाया करती है। भगवत चर्चा, भगवत चिंतन, भगवत स्मरण में नींद आ जाना। निद्रा को तामसिकता का प्रतीक बना करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए, और निद्रा देवी भी बड़ी प्रसन्न। समय पर थोड़ा सो लिया जाए उतना ठीक है, किंतु जब भगवत कार्य चल रहे हों अथवा जब कोई अच्छे कार्य चल रहे हों, तब सोना अपशगुन भी मान लिया जाता है। कोई मांगलिक कार्य चल रहे हों, किसी के यहाँ ब्याह शादी इत्यादि, और भी दूसरे कर्म कृत्य हैं। भगवान श्री राम के अवतार काल में अनेकानेक ऐसी लीलाएं और कथाएं हैं कि जहाँ भगवान से मोहित हो गई स्त्रियां, नारियां और पुरुष भी, भगवान ने सबको रास मंडल में प्रवेश दिया। भगवान श्री राम के लीला चरित्रों में माँ भगवती सीता ने भी पराक्रम दिखाया और भगवान श्री राम ने भी पराक्रम दिखाया, किंतु पराक्रम के यशोगान से कभी लिप्त नहीं रहे। उसको स्वयं पे ओढ़ा नहीं, कभी से मुक्त रहे। भगवान कभी भाट चारणों से स्तुतियाँ नहीं सुना करते थे। भगवत भक्त जब भगवान के चरित्र गाते हैं तो एक विचित्र सी ऊर्जा हो जाती है। जैसे अभी मैंने कहा ब्रजमंडल की मैं जब बात करता हूँ तो वास्तव में वो ग्रामीण आप वातावरण जब सोचेंगे तो कितना सहज, स्वाभाविक और नैसर्गिक वातावरण है। आर्टिफिशियल वातावरण आप देख लो और एक वो वातावरण देख लो, इसकी स्वाभाविकता ही कुछ और है। भगवान ने कभी स्वयं यशोगान इत्यादि में स्वयं को लिप्त नहीं रखा। हम उपासना क्यों करते हैं? हम उपासना इसलिए करते हैं जिससे भगवान का नाम लेते हैं, अथवा उपासना की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा ध्यान के माध्यम से हमारा एक कनेक्शन, हमारा एक संपर्क स्थापित होता है परब्रह्म, उस पराशक्ति से। उस पराशक्ति की छोटी सी भी शक्ति से हमारा संपर्क स्थापित हो जाए तो भक्ति इत्यादि साधनों के द्वारा हम उनसे जुड़ सकते हैं। हम धन्याति धन्य कृतकृत्य कृतार्थ हो सकते हैं। ये उपासना का कारण है। चाहे हम प्रार्थना करें, चाहे हम मूर्तियों की पूजा करें, चाहे हम कैसी उपासना करें। कल श्री राम प्राकट्य है, भगवान की पादुकाओं का पूजन कल किया जाएगा मंदिर के अंदर। सर्वप्रथम गणेश गौरी के पूजन के उपरांत भगवान की पादुकाओं का पूजन अनुष्ठान हो जाएगा। फिर भगवान की अर्चना हो जाएगी। राम, लक्ष्मण, जानकी और हनुमान जी की अर्चना हो जाएगी। फिर यज्ञ के उपरांत प्रार्थना, और प्रार्थनाएं जब पूर्ण हो जाएगी उसके उपरांत आरती। तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर आरतियों अथवा प्रार्थनाओं, स्तुतियों का निर्माण किया है, जैसे श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, जय जय सुरनायक जनकदायक प्रणतपाल भगवंता। तो ये बड़ी सुंदर वेदकृत स्तुति श्री रामचरितमानस में आती है। भय प्रकट कृपाल दीन दयाल।
ये भी आती है। तो इस प्रकार से स्तुतियों का पाठ हो जाएगा और उसके उपरांत जो है राम जन्म हो जाएगा, आरती जन्म आरती हो जाएगी। तदुपरांत जो बन पड़ा प्रसाद वितरण। कल कथा संक्षिप्त रखने का विचार है, कल की आपाधापी में कथाक्रम संक्षिप्त रखेंगे तो सही, परंतु संक्षिप्त रखने का विचार है। यद्यपि आगे ऐसी स्थिति विकसित की जाए कि भले ही आपाधापी अथवा कार्य कितने भी हो, परंतु अपना सत्संग बाधित नहीं हो, अपन लोगों का ही सत्संग चलता है। यह प्राकृतैर्ज्ञानपथैर्जनानां यथा स्वयं देहगतो विभाति यथा निधः पार्थिवमाश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कुरुतान् मनोरथम्। श्री राम जय जय राम।